देखिए प्रश्नावली 9.1 का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, क्लास 9वीं का। इसमें प्रश्न में एक चित्र दिया गया है इस तरह से PQROS ऐसा दिया है। इसमें बोला गया है कि कोण POR, इसका मतलब कोण पढ़ते हैं जो इस तरह से बना है, इसको कोण पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म है। ठीक है, रेखीय युग्म मतलब एक ही रेखा में एक रेखा है, उसमें बस ऐसे दो भाग में बटा हुआ कोण है। ठीक है, रेखीय युग्म का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों का मान जो है 180 अंश होगा अगर जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो इसको समझ लेना, रेखीय युग्म मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ेंगे ये दोनों कोण तो जो है 180 अंश होगा। ठीक है, उसमें हमें पहले से बता दिया है कि x में y को घटाएंगे तो 80 अंश होता है। ठीक है, तो हमें x और y का मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब चूंकि इसमें पहले से ही दे दिया है रेखीय युग्म है। ठीक है, तो लिख सकते हैं चूंकि कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म है तो रेखीय युग्म है, इसलिए का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो POR प्लस यानी धन QOR बराबर 180 अंश। ठीक है, POR QOR तो इसको पहचानते कैसे है, देखिए POR है, POR मतलब ये y वाला की बात कर रहे हैं। POR इधर से इधर मुड़ गया मतलब ये y वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं इसे प्लस QOR। ठीक है, QOR देखिए कहाँ है ये QOR मतलब इस साइड वाले की बात कर रहे हैं, x वाले की तरफ। QOR इस पार, इसको x लिखेंगे बराबर क्या हो रहा है 180 अंश। ठीक है, वो तो देख के ही पता चलता है कि एक सीधी रेखा को अगर आप ऐसे नापेंगे चांदा रख कर तो ये जो है 180 अंश ही होता है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में क्या कर दिया है, एक ऐसे लाइन खींच दिया है, फिर इतने को नापोगे, इतने को नापोगे तो कुल मिला के एक ही हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश ही होगा, इसी में समझ लिए कैसे लाइन खींच दिया है। फिर एक ही बार में 180 अंश हो रहा है, उसको दो बार भी नापना पड़ेगा, इसको पहले नापो फिर इसको मापो, ऐसे टाइप के। ठीक, तो कुल मिला के 180 अंश ही है। तो y धन x बराबर 180 अंश हो गया। अब हमें प्रश्न में दिया गया है x ऋण y बराबर 80 अंश। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि दिया है लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं चूंकि x ऋण y बराबर है 80 अंश, बस हमें पुस्तक में दिया है। ठीक है, x ऋण y बराबर 80 अंश और ये हमने रेखीय युग्म मतलब होता है 180 अंश, तो y धन x बराबर 180 अंश और ये वाला। इसको चाहो तो आप ऐसे समीकरण का नाम भी दे सकते हैं, ये 1 है ये 2 है करके। अब दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं इसको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि एक ऋण है एक धन वाला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये ऋण में y है तो y ख़त्म हो जाएगा, हमें सिर्फ एक से बस मिलेगा। एक से बस मिलेगा तो एक से का मान पहले मिल जाएगा, एक से का मान इसमें रखेंगे तो y का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे समझिए। देखिए फिलहाल इसको समीकरण बोलते हैं, इस तरह से लाइन खींच कैसे 1 2 लिख देने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देने पर। ठीक है, समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसा है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, जोड़े नहीं है बस लिख दिए हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे। चलिए पहला में क्या है, y धन x है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x धन y बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो उसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। अब इधर क्या है 180 अंश, अब इसको लिखेंगे समीकरण 2 को, x ऋण y बराबर 80 अंश।
ठीक है, क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो x x है, 2 बार x हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस ऐसे चिन्ह कर दो तो x और x 2 बार x हो गया। देखिए यहाँ y जो प्लस में है और यहाँ जो है माइनस में है, इसको जोड़ने से कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, मेन चिन्ह जो है ऋण ही है। ठीक है, तो बस इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 x बचेगा और यहाँ जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 8 16 का 6, हासिल 1 और ये 2 हो जाएगा, 260 हो गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो हमें x बस रखना पड़ेगा। इसको जोड़ना समझ गए ना, प्लस करने से इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर पहले से माइनस है, इसको प्लस करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। आपको पता होगा अगर ऋण चिन्ह का और ऋण से गुना करेंगे तब जाके ये प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें धन चिन्ह का गुना करेंगे लेकिन पहले से ऋण है तो ये ऋण ही रहेगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लगे हमारे वीडियो के साथ बने रहेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 0 से 0 जोड़ेंगे, 0 हो गया, 8 8 16 का 6 हासिल है, और ये जो है इसके साथ 2 हो गए हासिल करके। हम x का मान चाहिए तो 2 को इस पार भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो काटा देंगे, या 260 को 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6 और 2 0 0। ठीक, इसको कटाना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? अगर नहीं आता है तो ऐसे भाग दे देना, 260 इस तरह से इसे, तो 2 का पढ़ा एक बार, 2 1 कम 2, घटा दो, ख़त्म, 6 उतारो, 2 3 6, ये भी ख़त्म, 0 उतारो तो 0 पढ़ 0 बार पढ़ दो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। तो हमें x का मान हमें कितना मिल गया, 130 अंश। ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, x बराबर हमें मिल गया 130 अंश। अब या तो इसमें मान रखो या इसमें मान रखो, जो हमें y का मान मिल ही जाएगा। समीकरण 1 या 2 में, तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से लिखो इसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, y धन x बराबर 180 अंश दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो हमें x का मान हमें तो मिल गया है, तो यहाँ x का मान रखते हैं, y धन x की जगह में 130 अंश बराबर 180 अंश इस पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, y को रहने दीजिए। ठीक है, लाइट यहाँ पर चमक रहा है, y को रहने दीजिए, 130 को इस पर भेजेंगे तो 130 जो है यहाँ पर प्लस में है, और बराबर किस पर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इधर 180 अंश पहले से है, 130 इस पर आकर ऋण हो जाएगा, ऋण माइनस, तो 130 अंश ऐसे है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको घटा दो, 180 में 130, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 और 1 में घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो y बराबर मिल गया हमें 50 अंश। ठीक, तो अतः हमें क्या मिला, x बराबर हमें मिला है 130 अंश और y बराबर हमें मिला है 50 अंश। ठीक, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 3 और 5 8 और ये 1 का 1, 180 अंश। तो मैं पहले ही बताया था कि दोनों का योग जो है 180 अंश होता है, और इसमें रेखीय युग्म का मतलब ही होता है 180 अंश। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे थे, तो x और y को जोड़ोगे तो 180 अंश, और हमें क्या मिला, x जो है 130 अंश है, तो y जो है 50 अंश है। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेना और बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर कोई बात हो तो कमेंट कर देना, जैसे कि आवाज़ जो है कम आता है अक्सर मेरे वीडियो में, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, ऐसे ही बनाता हूँ मोबाइल से। ठीक है, मिलते हैं, देखते रहिएगा हमारा वीडियो।